हाय नमस्ते दोस्तों। संतोष कुमार मीणा। मैं आज आप सभी को नमस्ते करता हूँ। और मैं जैसा कि अपन एक नए बिजनेस आइडिया को लेके मैं आप लोगों के सामने आता हूँ और आता रहूँगा। ये मेरी इच्छा है। और आप लोगों की भी मुझे देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं समाज और देश के लिए और अपने इलाके के लिए क्या करना चाहता हूँ। मेरी सोच ये है कि मैं ये आइडियाज़ वगैरह इसलिए आप लोगों को शेयर कर बताता हूँ कि उससे आप लोगों को मतलब ये लगे कि जिनको ज़रूरत है ना बेचारों को, जो बिना पैसे के रोज़गार अपना स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं बताने की सोच रखता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के सामने आता हूँ और कहीं ना कहीं रोज़गार संबंधित जानकारियाँ देना ये कोई नहीं देता दोस्तों। इसको कोई बताता नहीं है कि भाई तू ऐसा कर ले जिससे तेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अपने बिजनेस को कौन बताएगा। और अपने बिजनेस को नहीं बताने का बहुत बड़ा मतलब ये है कि सामने वाला यूँ समझता है कि मेरा फ़ायदा जो जितना मुनाफा मैं कमा रहा हूँ उतना ही मुनाफा कोई दूसरा कमाने लग जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। और उसको पता चल जाएगा क्योंकि वो उसके बारे में बताएगा बिजनेस के बारे में, तो उसको पता चल जाएगा भाई इसके इतना मुनाफा है। तो कहीं ना कहीं उस उनको ऐसा लगता है, दुकानदारों को, छोटे उद्यमियों को या फिर छोटे व्यापारियों को, कि भाई अपना अपने बात किसी को बताएंगे ना तो ये लोग भी करने लग गए तो अपने धंधे पे इफेक्ट आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और मैंने बहुत कोशिश करी है कि भाई बिजनेस के बारे में कैसे जानकारियाँ हासिल करें। उसके लिए मुझे लगता है मैंने बहुत प्रयास किए हैं आप लोगों के लिए कि भाई जानकारियाँ कैसे मिलती है पब्लिक में। लोगों से, बिजनेसमैनों से पूछना पड़ता है भाई आप क्या करते हो, कैसे करते हो, और कहाँ से माल लाते हो, कहाँ देते हो, क्या करते हो, पैसे कितने बचते हैं, क्या है। और दुकानदार अपनी बात बहुत कम ही शेयर करता है दोस्तों। क्योंकि उसके बिजनेस का से जुड़ा हुआ मैटर रहता है। अपनी कमाई तो हालांकि कुछ ईमानदार लोग रहते हैं जो बताते हैं कि भाई हम इतना कमाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे बहुत लोगों को मैं मिला भी हूँ और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई 2-4 हज़ार रुपये रोज़ की इनकम तो बिना पैसे के हो ही जाती है। कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। 2-4 हज़ार रुपये की तो इनकम आराम से हो जाती है। वो तरीका है ना, मतलब लोगों से मैंने पूछा है, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को, बिजनेस आइडिया को उन लोगों को ज़रूर शेयर किया करो जिनको हकीकत में इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि उन लोगों को बेचारों को स्टार्टअप करने के लिए कोई ना कोई मतलब ऐसा चाहिए जिससे वो समझ के उस बात को करें तो वैसा उनको फ़ायदा हो। ताकि उन जो बिना पैसे वाले लोग हैं वही बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारी या तो नौकरी लगेगी या फिर हमारे पास कोई अच्छा बिजनेस हो। तो मैं बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि भाई इस तरह से आप बिना पैसे के भी बिजनेस कर सकते हैं। ये मेरा उद्देश्य है कि हम भारत में कोई भी लोग बेरोज़गार भी नहीं रहें और निर्धन, ताकि जो एक समाज में, देश में जो पीड़ा होती है ना उसको नहीं, कोई भी नहीं सहे। मेरी यही सोच है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोगों का काम ये है कि आप भी किसी को समझाओ मेरी तरह, मेरे बात को उन लोगों को बताओ, तो जिनको ज़रूरत है उन लोगों को बताओ, तो उन लोगों को शेयर कर दिया करो। भाई आप ग्रुप में हो और चीज़ें भी तो शेयर करते ही हो ना। बहुत सारी चीज़ें जैसे इधर उधर के वीडियो आए, डांस के वीडियो, गाने, व्हाट्सएप स्टेटस, फलाना ढीमका जो भी है वो उतना सब करते हो। तो दोस्तों कोई अगर कोई बिजनेस
अगर आपको करने के बारे में प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति का आपको साथ देना चाहिए, मेरा मानना है। साथ इस तरह से दे सकते हैं आप कि भाई कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों के लिए नए नए जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप भी उस तरह से या तो उनको मेरा वीडियो शेयर कर दो, या फिर उनको फ़ोन पे कोई अपना घनिष्ठ मित्र है तो उसको फ़ोन करके समझाओ कि मैंने तेरे को वीडियो भेजा है, देख वैसे समझ। और वैसे समझ में नहीं आए तो फिर हम बैठे हैं ना दोस्तों, बिजनेस कैसे करेंगे और कैसे आप बिना पैसे की स्टार्टअप कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए मेरे को आप मेरे नंबर पे फ़ोन करना। मैं आपको नंबर भेजूँगा इस वीडियो में। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम बिना पैसे के कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताऊंगा फ़ोन पर तरीके अच्छे से। फ़ोन पे भी बता सकते हैं दोस्तों, वीडियो में तो सुन सुन के समझ के आप वीडियो, मेरे इतने सारे वीडियो बना बना के मैं डेली डाल रहा हूँ, उसमें आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को डाले, और मैं आगे भी डालता रहूँगा। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि हम लोगों को ये पता चलेगा कि भाई सामने वाला आदमी बिजनेस कैसे कर पाए। मतलब शुरू में जिनको कोई आइडिया नहीं होता है, मान लो बेचारा परेशान रहते हैं इधर उधर की चीज़ों में, तो उनको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें। तो आप दोस्तों गांव में रहते हो तो गांव में, शहर में रहते हो तो शहर में, मैंने दोनों तरह की वीडियो बना रखे हैं। और अपने चैनल बिजनेस आइडिया पे, बिजनेस सक्सेस बिजनेस स्टोरी पे, दोनों चैनलों पे अपन ने मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं, जिसमें सक्सेस बिजनेस स्टोरी पे मैं डेली अपडेट करता हूँ दोस्तों को रोज़गार संबंधित जानकारियाँ। इसलिए आप उसको सुने और समझें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मेरा मानना है कि भाई अगर मान लो अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बिजनेस अपन 0 रुपए में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे। और उसका ये एक ही उद्देश्य है कि भाई सबको समझ में आए, और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को समझ में आ जाए तो वो स्टार्टअप करेंगे तो फ़ायदा होगा उनका। और मेरा मानना ये है कि भाई देखो आजकल की दुनिया में क्या है ना, 30-40 हज़ार रुपये महीना तो आदमी को कमाना ही चाहिए। इतना तो होगा ना तभी वो अपने अच्छे स्टेटस वगैरह मेंटेन कर सकता है। और वो तरीका 30-40 हज़ार रुपये का मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने, मतलब देखो स्टार्ट करने के लिए तो दुनिया भर के बिजनेस है, जो मतलब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सेल लगाने का, है ना। तो सेल लगाने का क्या है सिस्टम, जैसे मान लो आपने टमाटर ले लिए या लहसुन ले लिए, प्याज ले लिए, या अगर आप गांव में रह के करना चाहते हैं तो गांव में ये चीज़ें बहुत धड़ल्ले से बिकती है। जैसे प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ये मटर हो गए, लहसुन हो गए, गाजर्स हो गए, उनकी क्या है सेल टाइप रखो आप, 20 रुपये किलो में, 30 रुपये किलो में, 5 रुपये किलो में। वैसे मतलब आप उसको दिन भर में 400-500 किलो माल बेचने का स्टार्टअप करो अपना धीरे से। 10 किलो से स्टार्ट करो, 5 किलो से करो। मतलब अगर आपने 500 किलो बेच लिया, और तो मैं समझ लो आप 5 × 5 कितने होते हैं, 2500 रुपये का फ़ायदा आपको आराम से हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सामने वाली मंडी से एक ही जैसा माल लाना है। जैसे मटर लाए तो मटर ही मटर हो गए, टमाटर हो गए टमाटर ही टमाटर हो गए। और वो चीज़ अगर आप गांव में नहीं करना चाहो तो आप शहर में भी कर सकते हो उस चीज़ को। शहर में कैसे कर सकते हो, जैसे आपने सुबह सुबह सब्जी मंडी से सब्जी मतलब मटर, टमाटर, धनिया, ये 2-3 ये जैसे अदरक हो गया, धनिया हो गया, प्याज हो गए,
ये तो ले लिया थोड़े थोड़े, है ना। उसके अलावा हमने 200 किलो मटर ले लिए या टमाटर ले लिए, 200 किलो या आलू ले लिए, प्याज ले लिए, कुछ भी ले लिया। 5 रुपये किलो का भी अगर आपने प्रॉफिट उसमें से कमाया, जैसे मान लो 50 की लिए और 55 के बेचे या 60 के बेचे, तो 10 रुपये प्रॉफिट। और जैसी क्वालिटी लाओगे ना दोस्तों आप मार्केट में, एक नंबर की क्वालिटी, ए ग्रेड का माल लेके आओगे ना आप, तो फिर यूँ समझ लो कि है ना, मतलब वो 2 घंटे में बिक जाएगा। शहर में क्या होता है ना, सुबह सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के पहले पहले, मतलब क्या होता है, शहर में दुकानें खुलती है और उन बाज़ारों में ही बहुत से लोगों के घर भी होते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है, दिन भर बाहर निकलने की नहीं बनती उनसे। वो बिजनेस में लगे रहते हैं पूरे दिन भर, अपने काम को करने में लगे रहते हैं। उनकी वाइफ्स वगैरह, हस्बैंड वगैरह, कोई भी बाहर बहुत कम लोग जाते हैं। बिजनेस वाले लोग इधर उधर फालतू घूमते नजर नहीं आते। तो आपको क्या करना है, सुबह पहले एक सब्जी ले लो, कुछ भी, और मोटरसाइकिल हो चाहे साइकिल हो चाहे लॉरी हो आपके पास, ठेला मतलब, उसको लेके और आप बाज़ार में निकल जाओ। पता है आपको देख के आपका वेट करेंगे लोग कि वो इस टाइम आ जाता है हमारे पास सब्ज़ी लेने, सब्ज़ी खरीदनी है उससे। क्योंकि फिर बाज़ार में भीड़ हो जाती है, तो फिर भीड़ के टाइम पे सब्ज़ी खरीदने वाला सब्ज़ी भी नहीं खरीद पाता और बेचने वाला भी नहीं बेच पाता। तो ये बिजनेस सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे से 10 बजे तक के बीच में सिटी की जितने भी लोग हैं ना, वो सब्जियां और फल और ऐसी चीज़ें सुबह सुबह वो खरीद लेते हैं सारे। शहर वालों का एक सिस्टम होता है कि वो सुबह 10 बजे से पहले, अपन जब जाएंगे ना तो उस टाइम पे केवल बाज़ार में सब्जी सब्जी नज़र आएगी आपको, वो भी ठेले पे 2 4 10 ठेले एक मोहल्ले में। क्योंकि सेठ लोग रहते हैं बाज़ारों में, तो वो तो चीज़ें लेते हैं तो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो ऐसे लेते हैं। उनके मतलब 1000 2000 रुपये की सब्ज़ी तो एक जना ही ले लेता है, ऐसे होता है वो। तो उनको मतलब 200 किलो माल बेचने में मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं उन लॉरी वालों को, सब्जी वालों को बेचने में। और वो 2 घंटे मतलब 7 बजे सब्जी खरीदी, 10 बजे 11 बजे तक बेची और फ्री। नहीं, फिर 2000 रुपये कमा लिया आपने, 1000 2000 1000 100 किलो सब्जी पे 10 रुपये के हिसाब से बचाए तो 1000 रुपये हो गए आपके हैं। और तो ऐसे करके आप मतलब गांव में भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप गांव में रख दो, गांव में आप घूम जाओ एक बार निकल के, 100 200 किलो सब्जी तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में बेच ही सकते हो। 2 गांव में 3 गांव में, आसपास गांव में, या फिर ये एक ही जगह बैठ जाओ तो रोड पे कहीं रोड भी हो और गांव भी हो, ऐसी जगह चौराहे पे लगाओ, तो वहाँ से भी बहुत चीज़ बिकती है बहुत। फिर सब्जी आजकल क्या है ना, सब मैं दोस्तों सब्जी का क्यों बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सब्जी मेरी नज़र में एक आसान तरीका है करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एक तो आपको मतलब क्या है, फ्रेश इन्वायरमेंट में रहने को मिलेगा उससे। कैसे बताता हूँ, क्योंकि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठोगे, अपनी सब्जियां लाओगे, बेचोगे, 10 बजे तक आपका बिजनेस हो जाएगा पूरा, और आप 10 बजे बाद फ्री हो जाओगे। नहीं तो वो वैसे भी फ़ायदा है आपको, आप पूरा दिन आप और कुछ भी बिजनेस कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो चीज़ आपको सिटी में खरीदने भी नहीं भी जाना पड़ेगा, कभी कभी गांव में भी वो सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो आप उनको बेच दो, बस इतना ही करना है। तो 2 3 घंटे का बिजनेस है। और अगर डबल करना चाहो तो शाम को भी कर लो उसी काम को। दिन में 3 4 घंटे आराम करो, आराम से घर पे सो, कूलर की हवा में मस्त है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये सब्जी का तो, और दूसरी चीज़ क्या है, सब्जी एक हर घर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कैसा ही घर हो, अमीर हो गरीब हो, घर जिसमें इंसान रहता है ना, वो सब्जी ज़रूर खाता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है सब्जी जो जिस गांव में नहीं होती तभी उस गांव में भी यूज होती है, क्योंकि बाहर से आके बिकती है वहाँ पे। और जहाँ पे गांव में होती है तो
इसको क्या होता है, अगर आपके गांव में सब्जी बहुत मात्रा में होती है तो आप सब्जी को वहाँ से कम दाम में खरीदो और मंडी में ले जाके सुबह 10-11 बजे से पहले पहले बेच दो। सुबह 6 बजे खरीदी और 11-12 बजे के पहले बेच के फ्री। तो वहाँ से 300-400 किलो सब्जी गाँव में से उधार में मिल जाएगी आपको, एक दिन की उधार में ले आओ, यहाँ ला के बेचो, नगद पैसे कमाओ और वहाँ जाके दे दो। तो वो इतना आसान काम है ना। अगर 100-200 किलो सब्जी भी अगर आप रोज़ खिला रहे हो तो 5 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये, 1,000-2,000 रुपये आप यूँ ही 2-4 घंटे में ही कमा लेते हो दोस्तों। सब्जी का बहुत आसान बिजनेस है। मोटरसाइकिल तो सबके पास होती है, तो मोटरसाइकिल बैठो और बांधो और ले आओ शहर, अपने शहर की सब्जी मंडी में ले जाके बेच दो सुबह सुबह, है ना। और अगर ऐसा, अगर मान लो आपके गांव में नहीं होती हो तो आप शहर चले जाके वहाँ बेच दो जहाँ नहीं होती है। तो सब्जी का सबसे आसान बिजनेस है और सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति और पैसे वाला करेगा ना दोस्तों, तो पैसे वाला भी कर सकता है इसे। पैसे वाले गरीब भी कर सकते हैं, पैसे वाले भी कर सकते हैं। पैसे वाले इसलिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो उनको वो गांव में स्टॉक यार्ड खोल सकते हैं। जैसे मान लो कुछ गांव में बहुत सब्जी होती है तो वो अपना स्टॉक यार्ड खोल सकते हैं वहाँ पे, और कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं, और सब्जी का बड़ा गोदाम लगा सकते हैं, सब्जी मंडी लगा सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अपनी पर्सनल सब्जी मंडी। बड़े बिजनेसमैन हो गए जिनके 10-20 लाख रुपए जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो जैसा मतलब सब्जी का इतना अच्छा काम है ना कि मंडियाँ लगती है यार सब्जी की। तो आप सोचो, जिस चीज़ की मंडी लगती हो तो फिर मंडी सब चीज़ की लगती है दोस्तों। सब्जियों की भी लगती है, अनाजों की भी लगती है, और सोने चांदी की भी लगती है, सबकी मंडी लगती है। और मंडी में जो चीज़ बिक रही है उसको बेचने में आपको काहे की शर्म? नहीं भाई, मंडी में तो सोना भी बिक रहा है, मंडी में सब्जी भी बिक रही है। जिसको जरूरत सोने की है सोना खरीदेगा, जिसको जरूरत सब्जी की है सब्जी खरीदेगा। सब्जी खरीदने वाला आदमी सोना खा के पेट नहीं भर सकता, नहीं। सोना नहीं खाने से भूख नहीं मिटती उसकी, सब्जी खाने से भूख मिटती है। तो सब्जी का मैं बिजनेस इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सब्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने से और उसका बिजनेस करने से दोनों से ही फायदा है। खाने से तो क्या होगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। फ्रेश वेजिटेबल खाओगे आप तो बहुत सारी, मतलब सब्जियां में डॉक्टर भी बता देंगे सब्जियां खानी चाहिए आपको। आधी से ज़्यादा कच्चे फ्रूट खाने चाहिए, सेहत भी अच्छी रहती है उससे। और माँ के बाल, दांत, सब स्किन, ये सब चीज़ें वेजिटेबल्स खाने से बढ़िया रहती है। तो एक आपको क्या है, फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएंगे सुबह सुबह। आप खाने के अगर शौकीन हो तो सब्जी मंडी में जाओगे जो वहाँ फ्रेश मिलेंगे। दूसरी बात, आप फ्रेश सब्जियां बना सकते हो घर पे, है ना। दूसरी बात, उसी भी चीज़ को करके आप पैसा भी कमा रहे हो। और पैसा कमा रहे हो उसके दो फायदे हैं कि एक तो क्या होगा, आपका गांव का जो व्यक्ति है ना बेचारा, जो सब्जी मंडी बेचने नहीं जा सकता, उसकी सब्जी बिक जाएगी आप खरीद लोगे तो। क्योंकि आप खरीद के उससे खरीद के बाजार में बेच दोगे तो एक तो उसकी सब भले ही 2 किलो ही सब्जी हो तो वो बिक जाएगी, है ना। एक तो उसको मदद मिलेगी, दूसरी उसको मदद मिलेगी जो बेचारा शहर नहीं जा सकता, सब्जी नहीं ला सकता, वो आपसे खरीद के गाँव में खुश हो जाएगा, है ना। और कम दाम में खरीदेगा, आप अच्छा माल दोगे कम दाम में तो फायदा तो होगा ही ना। सबका ही फायदा है, इसलिए मस्त ये बिजनेस करके देखो आप। तो मेरा कहना है आपसे कि भाई बिजनेस, इस तरह का बिजनेस करके आप सभी का फायदा, देश का भी फायदा है दोस्तों। क्योंकि देश में जब सब्जी की ज़्यादा खपत हो, आप बेचोगे तो खपत ज़्यादा बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो किसान को फायदा होगा। ये सब चीज़ें हैं, किसानों के भी फायदा है और आप बिजनेसमैनों के भी फायदा है, सबका फ़ायदा है और खाने वाले के फायदा है। तो आप करो इस काम को। धन्यवाद। सब अब शाम हो चुकी है आज की, अंधेरा हो चुका है दोस्तों। मैं गाड़ी में आके वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है ना दोस्तों, मतलब आपके और मेरे बीच में कोई और तीसरा नहीं आता है। मेरी फैमिली के लोग भी होते हैं और इधर के मोहल्ले के लोग भी होते हैं, कोई भी होता है।
तो गाड़ी में मैं जब बैठ जाता हूँ ना तो नो डिस्टर्ब रहता है मैटर, इसलिए फिर मैं यहीं आके आपके सामने आने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर। इसलिए आप ये मत सोचना भाई गाड़ी में आके बैठ के और अपना वीडियो बना के हमको समझाइश दे रहा है, ऐसा मत समझना। आप लाइक करो दोस्तों, क्योंकि बिजनेस और रोज़गार मेरी नज़र में ऐसी चीज़ है जो उसको दे दोगे ना आप, तो जो उसको जिसके व्यक्ति के समझ में आएगी ना उसको, अगर उसने कर लिया ना तो वो समझ अपने समझाने से उसके समझ में आ गई और उसने कर लिया ना तो उसकी 7 पीढ़ियों तक का बिजनेस सेट हो जाएगा उसके। वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, बिजनेस बिजनेस ही होता है दोस्तों। अडानी जी भी बिजनेस कर रहे हैं, मुकेश अंबानी जी भी बिजनेस कर रहे हैं, और आप भी बिजनेस ही करो। मेरा कहने का मतलब यूँ है, बिजनेस में बहुत फ़ायदा है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको गांव का किसान भी कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से पेश करके लोगों के सामने। तो मेरा मानना है कि आप मस्त रहो, बिजनेस करो। सभी को शाम हो गए, अब वीडियो भी धुंधला सा होने लग गया, इसलिए अब ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, गुड इवनिंग आप सभी को। शाम की समय में अभी देखो भारत में एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट रहता है कि रोज़ सुबह होती है नई, सुबह से आदमी जागता है, अपने काम करता है दिन भर, फिर शाम होती है, फिर खाना वाना, वेजिटेबल्स और सब्जियां और अच्छा खाना खा के आराम से सोता है, सुबह उठता है फ्रेश होके। ये वेजिटेबल्स का ही कमाल है। मतलब आप जो बेचोगे ना उस प्रोडक्ट का असर है ये, कि भाई वो प्रोडक्ट इतना रहता है कि आदमी को सुबह दूसरे दिन फ्रेश उठाता है। बहुत से प्रोडक्ट हैं ऐसे जो खाने से बहुत मतलब वो सब्जियों में आते हैं, जैसे टमाटर हो गया और गाजर हो गई, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं दोस्तों जिनको खाने से शरीर में बहुत स्फूर्ति और ताजगी, न्यूट्रंस पूरे मिलते हैं उनसे, उनसे ही चलता है अपना शरीर, यूँ समझ लीजिए। तो इस चीज़ का बिजनेस करो ना जिससे आपका शरीर चलता हो, शरीर भी चले और संसार भी चले और लोग भी चले, बिजनेस करें सब। इसलिए धन्यवाद सभी को, ठीक है, बाय।